मेरे भाई, जो भी लोग इंतजार कर रहे थे रेलवे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी का, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, वो वैकेंसी आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्त। आप एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हैं। और जहां तक उम्मीद थी कि लगभग वैकेंसी एनटीपीसी में 20,000 प्लस आएंगी, वो उम्मीद से काफी कम, लगभग 11,500 मात्र वैकेंसी आई हैं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में मिलाकर। ठीक है, लेकिन चलो वो हम बात में करेंगे मेरे दोस्तों। ये भी नोटिस आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ये मेरे दोस्तों यहां पे रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। आप इसके फॉर्म भर सकते हैं मेरे दोस्त 14 सितंबर 2024 से। 14 सितंबर 2024 से ऑनलाइन आप जाके जोन वाइज इसके फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म जो है आप मेरे दोस्तों 13/10/2024 तक, यानी कि आपको पूरा 1 महीना मिलेगा एनटीपीसी के फॉर्म भरने के लिए। यहां पे बताया गया वैकेंसी फॉर ग्रेजुएट पोस्ट, यानी कि जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, चाहे आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हो, उसमें अलग अलग पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, कितने कितने पे लेवल के हिसाब से यहां पे बताया गया है। और यहां पे एज भी बताई गई है कि भाई 1/1/2025 तक आपकी एज ये होनी चाहिए। जैसे हम यहां पे देख लेते हैं स्टेशन मास्टर पे लेवल जो है वो आपका 6 है, 7th पे कमीशन के हिसाब से। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A2 है और इसमें आपकी एज 18 से 36 साल होनी चाहिए। और इसकी वैकेंसी 994 है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो है गुड्स ट्रेन मैनेजर। जो हमारी मालगाड़ी होती है मेरे दोस्तों, में बहुत सारा सामान इधर से उधर ढोया जाता है, तो सामान की निगरानी करने वाले जिस मैनेजर में उस सामान का बही खाता लिखा होता है, ठीक है ना, वो गुड्स ट्रेन मैनेजर है। इसका पे लेवल 5 है मेरे दोस्तों। इनिशियल पे इसका 29,200 है, बेसिक पे है। ये सैलरी नहीं है मेरे प्यारे, इसमें फिर आपका HRA DA काफी चीज ऐड होकर आपकी फाइनल सैलरी बनती है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A2 रहेगा और इसमें भी एज आपकी 18 से 36 साल रहेगी। सबसे ज्यादा इसमें वैकेंसी 3144। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जो है पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बोथ काम करना होगा मेरे दोस्तों, 5 इसका पे लेवल है। इसमें भी एज 18 से 36 साल और 732 वैकेंसी है। जब हम अंडर ग्रेजुएट की सारी पोस्ट को ऐड कर देंगे तो 8,113 इसमें पोस्ट है ग्रैंड टोटल। ठीक है, ये मैं जनरल के लिए एज बता रहा हूं। अगर आप ओबीसी हैं तो आप इसमें +3 और ऐड कर लीजिए। अगर आप SC ST हैं तो आप इसमें +5 साल और ऐड कर लीजिए। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स है मेरे प्यारे भाई अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। अंडर ग्रेजुएट मतलब जिन्होंने 12th पास कर लिया, जो 12th पास है, ठीक है, उनके फॉर्म जो आएंगे मेरे प्यारे भाई वो 21/9/2024 से आप भर सकते हैं, 21 सितंबर से मेरे दोस्तों। और फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है वो 20 अक्टूबर 2024 रहेगी। इसके फॉर्म भी आप 1 महीने के लिए भर सकते हैं। एनटीपीसी में आपको पता है कि आपका 2 CBT 1 होते हैं, CBT 1, फिर उसके बाद आप CBT 2 देते हैं। इसमें भी बहुत सारी पोस्ट है मेरे दोस्तों। ग्रेजुएट पोस्ट के हिसाब से इसका जो पे लेवल है वो कम है, तो इसकी सैलरी भी कम होगी मेरे भाई। और जैसे यहां पे देखिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पे लेवल 3 है और इसकी एज 18 से 33 साल मांगी गई है। देखो मिनिमम आपकी एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 33 होनी चाहिए। और इस तारीख यानी कि 1 जनवरी 2025 तक अगर किसी बच्चे की एज बिलो 33 ईयर्स है और 18 से ज्यादा है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में 2022, लेकिन उम्मीद से काफी कम, अलग अलग पोस्ट मिलाकर मात्र 3445 वैकेंसी इसमें आई है। ठीक है, तो अगर हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं मेरे दोस्तों, ग्रेजुएट लेवल की 8,113 है और इसकी 3445, तो लगभग 11,500 वैकेंसी बनती है, जो बहुत कम है। और हम सबको अच्छी तरीके से पता है कि रेलवे में कितने कर्मचारियों की कमी है और इतनी कम वैकेंसी से रेलवे के काम की अच्छी तरीके से भरपाई नहीं होने वाली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों रेलवे बोर्ड भर्ती नहीं करवा रहा टाइम से। बात कहोगे सर इसका एग्जाम कब होगा? एग्जाम डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया, बस बोल दिया है फॉर्म भर दीजिए, बस फॉर्म भरने के लिए बोल दिया है। अच्छा केशव, ट्विटर खोलना, ये क्या? ठीक है भाई, चलिए। आज हमने ट्वीट भी किया था कि माननीय रेल मंत्री जी, आपको एक कैलेंडर याद होगा जिसके आधार पर असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम जून और अगस्त के बीच होना था, जो कि हुआ ही नहीं। आपसे निवेदन है इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द एग्जाम की प्रक्रिया शुरू करें। इन्होंने ALP के फॉर्म भरवा लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के जनवरी फरवरी मार्च में भरवा लिए। इन्होंने RPF कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरवा लिए, टेक्नीशियन के फॉर्म भरवा लिए, लेकिन एग्जाम डेट का कोई पता नहीं। वैसे तो ये कह रहे हैं रेलवे वाले कि हम साल में जो है हर साल जो है पेपर कराएंगे 4 बार और जो है हर साल भर्तियां करेंगे, जबकि ये स्टेटमेंट आने के बाद पहला साल चल रहा है साल में, मतलब हाँ, अलग अलग एग्जाम की भर्तियां जो निकालते रहेंगे हम। अब ये स्टेटमेंट आने के बाद पहला साल चल रहा है, इन्होंने फॉर्म तो भरवा के रख लिए 6 महीने पहले से ही, लेकिन अभी भी रेलवे ने एक भी सिंगल एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं की है, एक भी सिंगल एग्जाम की। इन्होंने बोला था कि हम असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम करा लेंगे जून और अगस्त के बीच में। अगस्त बीत गया मेरे दोस्तों, सितंबर लग गया आज। एग्जाम कराना तो दूर, एग्जाम क्यों नहीं कराया इसका नोटिस भी नहीं डाला रेलवे वालों ने। ना RPF कांस्टेबल के एग्जाम का कोई पता है, ना टेक्नीशियन के एग्जाम का कोई पता है। ये एनटीपीसी की भर्ती आई है, इसका पेपर कब होगा ना इसका कोई पता है, ना असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर का कोई पता है। ग्रुप D की वैकेंसी कब आएंगी कोई पता नहीं है। यानी कि रेलवे वही खेल दोबारा से कर रहा है जो उसने 5 साल पहले 2019 में किया था। इसमें फायदा क्या हो रहा है टीचर्स का? वो बस बैच बना ले रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हो इस उम्मीद में कि कभी ना कभी वैकेंसी तो आएगी, कभी ना कभी तो पेपर ही होगा। कितना ज्यादा कीमती समय बच्चों का खराब होता है रेलवे की तैयारी में। रेलवे मात्र एक ऐसी तैयारी है जिसमें बच्चों के 5-5, 7-7 साल जवानी के खराब हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा मजदूरी भी करे तो उन 5 सालों में लाख रुपए कमा सकता है, और रेलवे की तैयारी में बर्बाद होगा कि रेलवे का पेपर ही नहीं होता टाइम से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रेलवे को साइड एग्जाम की तरह रखा करो, हो गया तो दे देंगे, नहीं हुआ तो हम और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो रेगुलर पेपर होते हैं। रेलवे का कोई भरोसा नहीं है
कि कब पेपर हो, कब रिजल्ट आए। हो सकता है इसी की वैकेंसी क्लियर करने में 3-4 साल लगा दें, 1% भरोसा नहीं है ना। सबसे बेकार जो है सिलेक्शन प्रोसेस रेलवे का है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है जी। लेकिन जो बच्चे मात्र रेलवे से ही जुड़े हुए हैं, रेलवे ही में ही नौकरी लेना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, भाई वो करते रहें। वैकेंसी तो आई रखी है हर एक की, एग्जाम कब होगा इसका कोई अता पता नहीं है। तैयारी कहां से करनी है आपको? तैयारी करनी है मेरे दोस्तों रेलवे में 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश तो आती नहीं है, मैथ्स, रीजनिंग और जीके और आपका साइंस। ठीक है, साइंस वाला सेक्शन भी बहुत मैटर करता है। तो रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे दोस्त आप ये जो हमारी बुक है रेलवे कंप्लीट प्रैक्टिस बुक और रीजनिंग कंप्लीट प्रैक्टिस बुक, जिसमें हमने पिछले जो 2019 में जो रेलवे ने पेपर लिए थे उनके सभी क्वेश्चंस को डाला है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और जूनियर इंजीनियर। यहां से आप प्रीवियस ईयर के सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें सॉल्यूशन भी है मेरे भाई। ठीक है, और कोई अपडेट रेलवे की तरफ से आएगा तो मैं सबसे पहले आपको इस चैनल पे बताऊंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस पे मैं हर वीडियो की नोटिफिकेशन डालता रहता हूं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ इतनी कम वैकेंसी रेलवे में देखकर। अब इंतजार इस बात का है कि फॉर्म तो भर लिए, पेपर कब कराओगे रेलवे वालों?